मिस्टर डेविड अपनी दो बेटियों पिंकी और जेनी के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे। इनकी वाइफ कैंसर के मोजी मर्ज का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। एक दिन मिस्टर डेविड को इनकी फर्म की तरफ से इनके दूसरे शहर के तबादले का नोटिस मिला। मिस्टर डेविड इस तबादले से काफी नाखुश थे, लेकिन जब इनको पता चला कि इनको रहने के लिए एक मकान भी दिया गया है, तो वो खामोशी से अपनी दोनों बेटियों पिंकी और जेनी के साथ दूसरे शहर आ गए। जिस इलाके में इनको घर दिया गया था वो इलाका काफी गैर आबाद था। यहाँ पर सिर्फ चंद घर ही आबाद थे और बाकी घर या तो बंद पड़े थे या फिर खाली पड़े थे। इन्हीं घरों में से एक घर ऐसा भी था जिसके बारे में मशहूर था बरसों पहले चंद लोगों ने एक शख्स को ताबूत समेत इस घर में जिंदा दफन कर दिया था। लोगों को जब पता चला तो उन्होंने इन लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में जब पुलिस ने उन लोगों की निशानदेही पर इस घर में उस जगह की खुदाई की जहां पर उस शख्स को ताबूत समेत दफना दिया गया था, तो पुलिस को वहां से कुछ ना मिला। सबूत ना होने की वजह से पुलिस ने उन सबको रहा कर दिया और बाद में एक एक करके ये तमाम लोग भयानक मौत का शिकार हुए। लोग कहते हैं कि वो शख्स अपने ताबूत में आज भी जिंदा है और उसी ने इन सबको भी कत्ल किया है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इस इलाके में होने वाली तमाम पुरस्कार अमवात भी उसी ताबूत के भूत ने ही की है। मिस्टर डेविड को इस इलाके में रहते हुए कुछ ही हफ्ते हुए थे और जब उन्होंने ये सब बातें सुनी तो उन्होंने अपनी बेटियों को वहां जाने से मना कर दिया था। मगर पिंकी और जेनी ने जब ये तमाम बातें सुनी तो इनका तजस्सुस बहुत बढ़ गया। ये दोनों बहनें बहुत ही बहादुर और निडर थीं। पिंकी के पास इसके दादा का दिया हुआ एक खास लॉकेट भी था जिसमें एक छोटा सा होली क्रॉस था जो उसकी हमेशा हिफाजत करता था। दादा ने यही लॉकेट जेनी को भी दिया था, लेकिन उससे वो लॉकेट कहीं गुम हो गया था। ये दोनों बहनें अक्सर डरावनी किताबें बहुत शौक से पढ़ा करती थीं। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत ही मोहब्बत किया करती थीं और दोनों एक दूसरे को कभी तन्हा नहीं छोड़ती थीं। मिस्टर डेविड सुबह 9 बजे काम पर चले जाते तो दोनों बहनों के पास घर के काम के सिवा कोई और काम ना होता। दोनों बहनें जो इस मकान को देखने की बहुत ख्वाहिशमंद थीं और फिर एक दिन रात को जब मिस्टर डेविड काम से घर वापस आए तो दोनों बहनों ने इलाके की सैर की इजाजत दी। मिस्टर डेविड ने इजाजत देते हुए कहा कि वो उस मकान की सिमत हरगिज न जाएं। पिंकी और जेनी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। मिस्टर डेविड को क्या मालूम था कि वो दोनों उसी मकान को देखने जा रही थी। और फिर पिंकी और जेनी दोनों घर से रवाना हुई। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद वो उसी घर की जानिब चल दी। वो घर इनके घर से ज्यादा दूर ना था। ये दोनों जब उस घर के सामने पहुंची तो इनको घर के अंदर से एक अजीब और गरीब बू आ रही थी, जैसे गोश्त को जलाया जाता है। घर के आसपास मुकम्मल सन्नाटा था। मकान में भी गहरी खामोशी छाई हुई थी।
पिंकी ने जेनी से घर वापस चलने को कहा और उसको समझाया कि ये जगह ठीक नहीं लग रही, मगर जेनी ने पिंकी की बात ना मानी और वो घर में दाखिल हो गई और मजबूरन पिंकी को भी उसके पीछे मकान में दाखिल होना पड़ा। मकान के अंदर का माहौल इंतहाई दहशतनाक था। जा बजा दीवारों पर खून के धब्बे थे। पिंकी और जेनी मुख्तलिफ कमरों से होते हुए जब सहन में पहुंची तो उन्होंने एक कमरे में रोशनी देखी। वो दोनों बहुत हैरान हुई क्योंकि लोगों के मुताबिक ये घर बहुत अरसे से खाली पड़ा है। एक लम्हे के लिए दोनों पर खौफ तारी हुआ, लेकिन फिर हिम्मत करके दोनों उस कमरे की तरफ बढ़ी और जब कमरे में झांका तो इनकी हैरत की इंतहा ना रही। अंदर कमरे में एक बुढ़िया बैठी थी और वो शायद कुछ तलाश कर रही थी। पिंकी और जेनी दोनों कमरे में दाखिल हो गई, पर उस बूढ़ी औरत ने इन दोनों की तरफ नहीं देखा। पिंकी ने समझा शायद ये बुढ़िया कोई पागल है या फिर ऊंचा सुनती है, इस वजह से उसने इनके कदमों की आवाज ना सुनी हो। तो उसने बुढ़िया को हाथ के इशारे से मुखातिब करते हुए कहा, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? बुढ़िया ने इन दोनों को गुस्से से देखा और कहा, मेरा बेटा साथ वाले कमरे में खाना खा रहा है, मैं गिलास ढूंढ रही हूँ, उसको पानी देना है। अम्मा गिलास तो ये रखा है, जेनी ने गिलास की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओ हाँ, मैंने तो इसे देखा ही नहीं। अच्छा तुम दोनों मेरा एक काम करो, साथ वाले कमरे में मेरा बेटा बैठा है, ये गिलास उसे दे आओ। अम्मा ये आप क्या कह रही हैं? जेनी ने हैरत से कहा, ये तो पूरा घर खाली पड़ा है। लेकिन फिर पिंकी ने जेनी को इशारा किया और वो दोनों साथ वाले कमरे की तरफ आ गईं। और फिर जैसे ही उन्होंने साथ वाले कमरे का दरवाजा खोला तो इनकी दहशत से चीख निकल गई। कमरे में एक नौजवान लड़के की लाश पड़ी थी जिसको बहुत ही बुरी तरीके से कत्ल किया गया था। उसके पूरे जिस्म पर पंजों के निशान थे। वो दोनों दौड़कर साथ वाले कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि वो बुढ़िया मुंह पर दोनों हाथ रखे रो रही थी। वो जैसे ही उस बुढ़िया के करीब पहुंची तो बुढ़िया ने सर उठाया और बुढ़िया का चेहरा देखते ही दोनों की चीख निकल गई। वो बुढ़िया नहीं, वही ताबूत का भूत था और उसकी शक्ल बहुत ही खौफनाक हो चुकी थी। आंखों की जगह खाली थी। पिंकी और जेनी ने आज तक इतना भयानक चेहरा नहीं देखा था। उसने मकरू हंसी हंसते हुए कहा, मैंने तो एक शिकार की तलब की थी। मेरे गुरु की क्या शान है जो उसने दो शिकार भेज दिए। और उसने जेनी को गर्दन से पकड़ लिया। पिंकी का दिमाग सुन हो चुका था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और फिर अचानक उसको अपने दादा का दिया हुआ लॉकेट याद आया। उसने फौरन वो लॉकेट निकाला और उस भूत की जानिब कर दिया। भूत को एक झटका लगा और वो थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन जेनी की गर्दन अब तक उसकी गिरफ्त में थी। पिंकी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने जेनी का गला इस कदर तेज दबाया कि शायद उसका सांस रुक गया था। पिंकी बहुत घबरा चुकी थी। उसने बाइबल पढ़ना शुरू कर दी। एकदम भूत के जिस्म में आग लग गई और देखते ही देखते वो गायब हो गया। कमरे में एकदम सन्नाटा था और जेनी कमरे के वस्त में पड़ी थी और उसके गले से खून बह रहा था। पिंकी ने रोते हुए जेनी को हिलाया, लेकिन जेनी ने कोई हरकत ना की। शायद वो मर चुकी थी। पिंकी रोती हुई बोझल कदमों से अपनी बहन की मौत के सदमे में खोई हुई वापस चल पड़ी।